नमस्ते इंडिया, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। खम्मा गनी अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और अपना जो सेशन चल रहा है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, इंडियन पॉलिटी से क्या चल रहा है। ये आपके सेकंड ग्रेड टीचर एसएससी आरआरबी बैंक सीटी के लिए बराबर काम करेगा। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण व अम्बेडकर का योगदान, ये चल रहा है। और कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लास 3 है, प्रत्येक दिन 11 बजे लाइव लाइव का टाइम है। और अपना इंस्टीट्यूट अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी है। और थोड़ा सा मैं सूचना और दे देता हूँ आपको। 19 सितंबर 2024 से दोपहर 2 बजे से एसएससी का नया बैच चालू हुआ है। आप सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली सीपीओ, एसआई 10+2, एमटीएस, एसएससी जीडी, तो स्पेशल एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो एसएससी जीडी के लिए आप दोपहर 2 बजे सेकंड ब्रांच, नहर रोड, राघव बिग बाजार के ऊपर आप आ सकते हो। एसएससी का नया बैच चालू हुआ है बिल्कुल। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। और भारत में टॉपिक जो चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था से इंडियन पॉलिटी से संविधान का निर्माण में अम्बेडकर का योगदान। संविधान का निर्माण में अम्बेडकर का योगदान, संविधान का निर्माण में अम्बेडकर का योगदान टॉपिक चल रहा है। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण व अम्बेडकर का योगदान। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। आजादी के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 562 थी। आजादी के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या, भारत में देशी रियासतों की संख्या, देशी रियासतों की संख्या 562 थी। 562 थी। 3 रियासतों ने भारत संघ में मिलने से मना कर दिया। 3 रियासतों ने 3 रियासतों ने भारत संघ में मिलने से मना कर दिया। भारत संघ में मिलने से मना कर दिया। मिलने से मना कर दिया। मना कर दिया। जिन्हें निम्न प्रकार मिलाया गया, जिन्हें निम्न प्रकार शामिल किया गया, जिन्हें निम्न प्रकार शामिल किया गया, किया गया। पहली जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, हस्ताक्षर के द्वारा शासक हिंदू हरि सिंह, शासक हिंदू हरि सिंह, उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। दूसरी रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद चलाकर सैन्य बल द्वारा, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, यानी चलाकर सैन्य बल द्वारा, चलाकर सैन्य बल द्वारा, सैन्य बल द्वारा। तीसरी रियासत थी जूनागढ़, जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत
संग्रह द्वारा। 3 रियासतें थी। तो आजादी के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 500, आजादी के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 562 थी। 3 रियासतों ने भारत संघ में मिलने से मना कर दिया, जिन्हें निम्न प्रकार मिलाया गया। पहली जम्मू कश्मीर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर हैदराबाद ऑपरेशन पोलो एंड चलाकर सैन्यबल द्वारा। तीसरी जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा। संविधान सभा में महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं हुए। संविधान सभा में नीरज कुमार करौली, गुरुजी नमस्कार। नीरज जी नमस्कार, जी नमस्कार। लाइव क्लास थोड़ा शेयर करो। संविधान सभा में महात्मा गांधी संविधान सभा में महात्मा गांधी व अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं हुए। यानी सीधे सीधे पूछ लेगा, क्या महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल हुए? नहीं, महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए और मोहम्मद अली जिन्ना भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। इसके बाद में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के संविधान हॉल, नई दिल्ली के संसद भवन के संविधान हॉल में, नई दिल्ली के संसद भवन के संसद नई दिल्ली के संसद भवन के संविधान हॉल। अब केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे आयोजित की गई। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के संसद भवन के संविधान हॉल, अब केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 प्रातः 11 बजे हुई, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्यों ने भाग लिया। जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। इसी दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसी दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष
बनाया गया। वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। और वरिष्ठता की परंपरा को फ्रांस से लिया गया है। वरिष्ठता की परंपरा कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। वरिष्ठता की परंपरा कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। सचिनंद सिन्हा के लिए, सचिदानंद सिन्हा के लिए, सचिदानंद सिन्हा के लिए, सचिनंद सिन्हा के लिए, सचिनंद सिन्हा के लिए आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा, आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा, जेबी कृपलानी के द्वारा, आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा नाम प्रस्तावित के द्वारा नाम प्रस्तावित प्रस्तावित ये उस तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। नाम प्रस्तावित डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अनुमोदित किया गया, अनुमोदित किया गया, अनुमोदित किया गया। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के लिए आचार्य जेबी कृपलानी जो तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा नाम प्रस्तावित किया गया, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अनुमोदित किया गया। इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को संविधान सभा का डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को संविधान सभा का प्रथम अधिवक्ता बनाया गया। इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को संविधान सभा का अधिवक्ता, संविधान सभा का प्रथम अधिवक्ता नियुक्त किया गया। प्रथम अधिवक्ता नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं यहां शो कर देता हूं। सचिदानंद सिन्हा व राजेंद्र प्रसाद बिहार से चुने गए। सचिदानंद सिन्हा व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में बिहार से चुने गए। संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति नियुक्त किया गया। संविधान सभा का स्थायी सभापति या अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नियुक्त किया गया। इसी दिन बीएन राव को इसी दिन बीएन राव को बीनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नियुक्त किया गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जिसे और इसी दिन पेश किया गया और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। और इसी दिन संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। जिसे नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को मंजूरी प्रदान की। 24 जनवरी 1947 को एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का सभापति नियुक्त किया गया, स्थायी अध्यक्ष। तो ये था। अब इसके बाद में 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को चुना गया। 24 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का
संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नियुक्त किया गया। किया गया। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को सफलतापूर्वक निर्मित करने के उद्देश्य से संविधान सभा ने संविधान को सफलतापूर्वक निर्मित करने के उद्देश्य से संविधान को सफलतापूर्वक निर्मित करने के उद्देश्य से कुल 22 समितियों का गठन किया। कुल 22 समितियों का गठन किया, जिनमें 10 कार्यविधिक मामलों संबंधी से संबंधी व 12 तात्विक मामलों से संबंधित समितियां थी। 12 तात्विक मामलों से संबंधित समितियां थी। थोड़ा सा आप देख लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अगला पॉइंट है समिति और उनके अध्यक्ष। समिति और उनके अध्यक्ष, एक तरफ समिति है और एक तरफ अध्यक्ष। समिति और अध्यक्ष। समिति और अध्यक्ष। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय मौलिक अधिकार समिति, प्रांतीय मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवी प्रांतीय मौलिक अधिकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल।
झंडा समिति, समिति और अध्यक्ष, अध्यक्ष। झंडा समिति पूछा गया क्वेश्चन है। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप थोड़ा लाइव क्लास में जुड़ नहीं रहे हो, क्या बात है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष है एस वारदाचार्यार, एस वारदाचार्यार, एस वारदाचार्यार, चारियार। मूल अधिकार उपसमिति, मूल अधिकार उपसमिति, समिति और अध्यक्ष। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। तदर्थ समिति, तदर्थ समिति एस वर्धा, एस वर्धा। एस वर्धा, एस वर्धा। अल्पसंख्यक उपसमिति, अच्छा क्वेश्चन है। अल्पसंख्यक उपसमिति, उपसमिति एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परामर्श समिति, परामर्श समिति मोस्ट है ये। परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लास्ट संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति,
संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, कार्यों संबंधी समिति, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, मावलंकर, और ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे थे, ध्यान रखना। व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे, शेयर करो थोड़ा सा इसको। तो रिवाइज करा देता हूं मैं, आप देख लीजिए। जो पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लो। टॉपिक चल रहा है संविधान का निर्माण व अम्बेडकर का योगदान। आजादी के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 562 थी। 3 रियासतों ने भारत संघ में मिलने से मना कर दिया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाकर सैन्य द्वारा मिलाया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। और संविधान सभा में महात्मा गांधी, संविधान सभा में महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के संसद भवन के संविधान हॉल, जिसे वर्तमान में केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुई, जिसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने। इसी दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसके आधार पर बनाया गया? भ्रष्टता के आधार पर। भ्रष्टता की परंपरा को फ्रांस से लिया गया है। सचिदानंद सिन्हा के लिए आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा नाम प्रस्तावित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अनुमोदित किया गया और आचार्य जेबी कृपलानी उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को संविधान सभा का प्रथम सभा अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। सचिदानंद सिन्हा व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में बिहार से चुने गए। सचिदानंद सिन्हा व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में बिहार से चुने गए, जबकि अंबेडकर पहले बंगाल से चुने गए। बंगाल से, उसके बाद में मुंबई से चुने गए। उसके बाद में कहां से चुने गए? मुंबई से। पहले बंगाल से, अंबेडकर बंगाल से, उसके बाद में मुंबई से चुने गए। संविधान सभा की दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति नियुक्त किया गया। इसी दिन बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी दिन संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को मंजूरी प्रदान की और 24 जनवरी 1947 को एचसी मुखर्जी को संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा ने संविधान को सफलतापूर्वक निर्मित करने के उद्देश्य से कुल 22 समितियों का गठन किया, जिनमें 10 कार्यविधिक मामलों से संबंधित एवं 12 तात्विक मामलों से संबंधित समितियां थी। अब एक तरफ समिति और एक तरफ उनके अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया और इसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। कुल 141 दिनों तक चली। ये बैठक 141 दिनों तक चली। संघ संविधान समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय मौलिक अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। समिति और अध्यक्ष। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछा गया क्वेश्चन है। प्रारूप समिति का पूछा गया क्वेश्चन है। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वारदाचार्य थे। समिति और अध्यक्ष। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। तदर समिति एस वर्धा। अल्पसंख्यक उप समिति एस सी मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि परामर्श समिति ये मोस्ट है। परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जबकि राष्ट्रध्वज संबंधी तदर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। तो ये क्लास आपकी कंप्लीट हुई। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद।
लाइट कैसे छूट गई सर? बंद कर दी?